हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड, महाराष्ट्र स्टेट के छात्रों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट का ऑल इंडिया कोटा 15% का सेकंड राउंड का ऑफिशियली शेड्यूल रिलीज हो चुका है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस में जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका ऑल इंडिया कोटा 15% का सेकंड राउंड का ऑफिशियली शेड्यूल रिलीज हो चुका है। उसके बाद देखना यह है फ्रेंड्स कि जो सेकंड राउंड का शेड्यूल रिलीज हुआ है, इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियली ये बता दिया क्या है कि कौन कौन कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो ऑफिशियली हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस जो रिलीज किया गया है उसमें साफ कह दिया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फुल गाइडलाइंस भी रिलीज कर दी गई हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स कल रात में रिलीज किया गया था। 26 दिसंबर कल रात को ये नोटिस रिलीज किया गया था। नोटिस नंबर 12 नीट यूजी 2020। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, शेड्यूल फॉर राउंड 2 फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा 15% सीट इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस। ये ध्यान रहे, उन छात्रों के लिए है जो कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं। कोर्स ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है कि महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल इज designated authority to conduct admission process for all India quota 15% seats of private unaided institute for BMS, BHMS, BOMS course for academic year 2020-21। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि डिजायरस कैंडिडेट्स आर हेयर बाय नोटिफाइड टू रीड द instructions, eligibility rules and register themselves as per the schedule given below। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑल इंडिया कोटा 15% का फर्स्ट राउंड इनका कंप्लीट हो चुका है, महाराष्ट्र स्टेट का बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस का। ठीक है, तो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकंड राउंड का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हो चुका है। ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल ऑफ राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा 15% सीट्स। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे क्या बोला गया है, इसका शेड्यूल देख लीजिएगा आप एक बार। सेकंड राउंड में जो छात्र पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए, बीयूएस, बीएचएमएस और बीएमएस के लिए, वो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगेगी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फॉर बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस कोर्स फॉर राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा 15% सीट। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड राउंड में जो छात्र रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, उनका जो फर्स्ट डेट है यानी 28 दिसंबर से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं। आज 27 दिसंबर हो चुका है, कल से इसकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी और ये 31 दिसंबर तक ये लास्ट डेट रहेगी इसकी। ठीक है, तो जो छात्र सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 28 दिसंबर को 31 दिसंबर तक। उसके बाद इसकी एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट रिलीज की जाएगी। ठीक है, वो कंबाइंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट होगी, जो कि 1 जनवरी 2021 को शाम 5 बजे के बाद ये लिस्ट रिलीज की जाएगी। जैसी लिस्ट रिलीज होती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या गलती इसकी रजिस्ट्रेशन में नहीं करनी है। क्योंकि आप सभी को पता है, रजिस्ट्रेशन में एक बार गलती कर जाते हैं तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो वापस नहीं दिया जाता, उसे जब्त कर लिया जाता है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड, इसकी सीट मैट्रिक्स जो रिलीज की जाएगी सेकंड राउंड के लिए, वो 28 दिसंबर यानी कल रिलीज कर दी जाएगी शाम 5 बजे के बाद। ये लिस्ट जैसी रिलीज होती है सीट मैट्रिक्स, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ऑनलाइन प्रेफरेंस। आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस के लिए, तो आप 29 दिसंबर से इसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, जो कि 3 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक कर सकेंगे। उसके बाद देखिएगा सेकंड राउंड के लिए इसकी जो सिलेक्शन लिस्ट रिलीज की जाएगी, वो 5 जनवरी 2021 को इसकी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज कर दी जाएगी। उसके बाद देखिएगा लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिन छात्रों को सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होंगे, उन छात्रों को अपने सिलेक्टेड कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेने की लास्ट डेट जो रहेगी वो 6 जनवरी से 12 जनवरी तक रहेगी। ठीक है, जिन छात्रों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा वो 6 जनवरी से 12 जनवरी तक एडमिशन ले सकते हैं जाकर के। अब देखिएगा फ्रेंड्स, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो क्या
हमने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था तो क्या सेकंड राउंड में भी करना पड़ेगा? तो इसके लिए भी यहाँ पर अपडेट दे दिया गया है। देखिएगा, हाईलाइट करके बोला गया है कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। यहाँ पर बोला गया है कि जिन छात्रों ने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वो छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं करें, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि हाउएवर चॉइस फील्ड ड्यूरिंग राउंड 1 विल बी नल एंड वाइड, चॉइस ऑफ राउंड 1 विल बी नॉट कंसीडर अंडर एनी सर्कमटेंसेस। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि जिन छात्रों को फर्स्ट राउंड में जिन छात्रों ने चॉइस फिलिंग की थी, अगर वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो उनको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो राउंड 1 में आपने चॉइस फिलिंग की है वो जो है कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली ही डिलीट कर दी जाती है। इसलिए जो छात्रों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था या उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, सीट छोड़ दी, अगर वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या उन छात्रों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बाद सीट को अपग्रेडिंग में डाल दिया था, तो वो ऐसे सभी स्टूडेंट सेकंड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन ना करते हो उसी रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करने के बाद अपनी न्यू चॉइस फिलिंग कर दें। कोई पेमेंट आपको देनी नहीं होगी, केवल नया चॉइस फिलिंग करना होगा। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद बोला गया कि कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर सीट अलॉटमेंट इन सेकंड राउंड वुड बी फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं है, वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ग्रुप 1 में देखिए क्या बोला गया है। ग्रुप 1 में बोला गया है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड। यहाँ पर बोला गया है कि जिन छात्रों को फर्स्ट राउंड में सीट कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं की गई, वो कैंडिडेट, ठीक है, इसके लिए एलिजिबल रहेंगे सेकंड राउंड के लिए। यानी कि ऐसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो कैंडिडेट सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं मिला है, सीट फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल आपको चॉइस फिलिंग ही करनी है कोई। सेकंड में बोला गया है, ग्रुप सेकंड में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु वाज अलॉटेड सीट अंडर रिजर्व कोटा and whose first round of allotment seat got cancelled during the document verification on reporting for admission will be considered for allotment of seat in the next round of seat allotment with changed category subject to availability of seat in respective category। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप सेकंड में बोला गया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट उनके रिजर्व कोटा से उनको सीट अलॉट की गई थी और उसके बाद उन छात्रों ने सीट को कैंसिल कर दिया, यानी कि जब जो भी सीट उनको दी गई थी, उस सीट को मिलने के बाद जब वो एडमिशन लेने जा रहे थे कॉलेज में, रिपोर्ट किया था उन्होंने, तो रिपोर्ट करते समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपकी सीट को कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसे सभी कैंडिडेट को जो है कंसीडर किया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, उन छात्रों को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन उनकी कैटेगरी चेंज करके उनको कंसीडर किया जाएगा। और जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी होगी उनकी, उस रेस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए उनको जो है इसमें कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है थर्ड में, ग्रुप थर्ड में कि कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्टेड एट कॉलेज इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। और यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे सभी छात्र जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, और उन्होंने जो है रिपोर्ट कर दिया था कॉलेज में जाकर, बोला गया है कि राउंड 1 ड्यूरिंग इंस्टीट्यूट अलॉटेड एट रिपोर्ट, अगर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है तो वो जो है सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, आपने अगर अपग्रेडिंग में डाला है तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है फोर्थ में कि कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट बट नॉट ज्वाइन, उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, तो ऐसे कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे सेकंड राउंड के लिए। फिफ्थ में बोला गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड फ्रॉम द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड, और फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के बाद उन्होंने रिजाइन कर रखी है, तो ऐसे कैंडिडेट भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट में बोला गया है फ्रेंड्स कि नीट 2020 क्वालिफाइड कैंडिडेट, जो नीट 2020 में क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1, और राउंड 1 में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एंड वांट टू रजिस्टर फॉर सेकंड राउंड, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेकंड राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तभी आपको कुछ हो पाएगा। चॉइस विच वर फिल्ड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग विल बी नल अवॉइड, और जिन छात्रों को फर्स्ट राउंड में उन्होंने चॉइस फिलिंग वगैरह की थी लेकिन उनको सीट नहीं मिली, तो ऐसे कैंडिडेटों को क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा वो सभी कुछ यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि फ्रेश सेट ऑफ सीट गेट्स एडेड टू सिस्टम सीट अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग राउंड 1 इफ एनी विच ड्यू to latest approval of Ministry of Ayush Government of India increase the admission capacity is a existing Ayurveda Siddha Unani Homeopathy College starting a new Ayurveda Siddha Unani Homeopathy College. The candidates will be so all choice
which the against vacant virtual vacancies which are likely to vacant during up graduation। देखिए फ्रेंड्स, जिन छात्रों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, लेकिन वो सेकंड राउंड में क्या करेंगे, अपना न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, वैकेंसीज को देखते हुए, वैकेंट सीट को देखते हुए अपना न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करिएगा। उसके बाद देखिएगा, बोला गया है कि द चॉइसेस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड ऑप्शन द पार्टिसिपेंट इन सेकंड राउंड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द for the first round seat allotment would be initialized. The choices remaining after allotment submitted before round 1 will be stand cancelled। जिन छात्रों को फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद जब उन्होंने सबमिट किया था तो उनको कैंसिल कर दिया गया था। एंड द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फ्रेश चॉइस फिलिंग, और वो अपने छात्र सभी फ्रेश चॉइस फिलिंग करिएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि था मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे सभी कैंडिडेट, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में अलॉटमेंट लिया था, सीट उनको मिली थी राउंड 1 में और उन्होंने रिजाइन कर दिया है सीट, तो वो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। उसके बाद रिजाइन करने के बाद सीट के लिए सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। सीट कैंसिल कर दी आपने, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अपग्रेडिंग में सीट आपने डाल दी तो सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल चॉइस फिलिंग ही करनी है और कोई पेमेंट आपको देनी नहीं होगी। उसके बाद ये है, बस यही कंडीशन है, ज्यादा कुछ कंडीशन इसके लिए नहीं है। ऑल कैंडिडेट्स हु डिजायर टू टेक पार्ट इन सेकंड राउंड हैव सबमिट फ्रेश चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड के लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, कॉलेज नहीं मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, हाईलाइट किया गया है, इसको देख लीजिएगा आप। वंस यू ज्वाइन सेकंड राउंड सीट इन मिनिमम 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा, अगर आप ऑल इंडिया कोटा 15% में सेकंड राउंड के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं, यू विल नॉट बी अलाउड टू वैकेंट फ्रॉम अलॉटेड सेकंड राउंड सीट, और सेकंड राउंड सीट के लिए यहाँ पर डू नॉट अलाउड बताया गया है। हाउएवर इफ यू आर अलॉटेड ए सीट इन सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा बट यू हैव नॉट ज्वाइंट, you can exit without joining the allotted seat and participate in other counseling। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कुछ जो कि अपडेट्स मैंने आपको पूरा बता ही दिया। और जैसे इसकी चॉइस फिलिंग वगैरह होती है, मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज होती है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसको मैं जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।